प्लेयर को देखा गया है। क्रिप्टो ग्रेनेड कुक करा जाएगा, थ्रो करा जाएगा, मूवमेंट उनका कंप्लीट हो पाएगा, आगे तक में अपना नाम शामिल कर पाएंगे। आगे बढ़ा जा रहा है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, बट वहां पे रिवाइवल चल रहा है। देखिए कोशिश तो करने का ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए टर्मी अपने उस टर्मिनेटर मोड के साथ कोशिश करते हुए प्री फायर करने की आवश्यकता है। खिलाड़ी रीलोड पे वापस से जाएगा, लेकिन क्या ये कनेक्शन बना यहाँ पर बची हुई उनके पास में है भी जरूर प्री फायर जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी और दोनों ने काफी अच्छी जिम्मेदारी अभी के लिए निभाई है। मीनवाइल हीरो स्ट्रीम गॉडलाइक की चर्चा करें, इनकी भी एक बैटल वहां पर आगाज स्टार्ट हो चुकी है। उस माउंट एवरेस्ट पे आप देखिए 2 से 3 टीम्स का जमावड़ा आपको देखने को मिलता नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक बढ़िया अवसर भी यहाँ से, लेकिन क्या वो नाम वाइल्ड फैंग्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी वैनगार्ड उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी। वेल गॉडल जॉनथन लगे हुए हैं यहाँ पे वाइल्ड फैंग की गेम्स में। कनेक्टिविटी किधर की साइड पे पहले जॉनथन का एलिमिनेशन देते हुए एक खिलाड़ी को, एडमिनो इसी बीच वहाँ पे नॉक हो रखे हैं, उनको वहाँ पे रिवाइवल भी देना है। एस्पावर की एचपी कहीं ना कहीं काफ़ी लो डाउन है। गॉडल डायरेक्टली क्लोज इन की तरफ जाना चाहती है, बट काफ़ी स्लो यहाँ पे रोटेट कर रही है। थोड़ा सी जल्दी मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए था, व्हीकल्स में दिक्कत है। और इसी के साथ साथ क्लोज इन डायरेक्टली करेंगे या फिर यहाँ पे भी रुक के थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक सवाल ये बनेगा। बट जिस तरह की लोकेशन देखने को मिल रही है, मान्य लगातार थ्रोएबल्स को यूज कर रहे हैं, काफी कम, एक अच्छा एंगल वहाँ पे आया, इजिली एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, निकाला भी जाएगा। 8 फिनिशर्स हो चुके हैं, एक अच्छी खासी तालमेल गॉडल की साइड से आपको देखने को मिली है। भी कहते हैं कि नहीं इतना आसानी से तो आपको जाने देंगे नहीं, लेकिन उनका भी वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा फिलहाल के लिए वो प्ले, और ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी उठाते हुए अब 4TR की फाइट और विक्टर समर्स की फाइट में पूरी तरीके से फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उठाती हुई। ये तो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था कि गॉडल को ये मौका मिलेगा एंड वो नहीं गंवाने वाली। बट इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं अहंकार ई स्पोर्ट्स वो भी आ रही है। गॉडल चाहे तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर सकती है, क्योंकि 40R हो गई, VS हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिमिनेटेड है। स्प्रेस दिया जाएगा इस पावर की साइड से, थोड़ा संभल के नॉक नहीं होना। अगर नॉक हुए तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर दबाव वहाँ पे बढ़ जाएगा। गॉडल एक बार फिर जॉनथन के स्प्रेस से बच नहीं पा रही है, एक के बाद एक 2 खिलाड़ी को वहाँ पे डाउन दिया जाएगा। बैकहैंड साइड से एक अच्छा खासा एडमिनो का कवर आप देखिए किस तरह वो प्लेयर वहाँ पे निकाल रहा है, एक डिफरेंट एंगल का यूज करके। पावर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प आउट हो रही है। इस पावर काफ़ी अच्छे स्प्रेस के थ्रू आगे बढ़ा जाएगा, उस आखिरी खिलाड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। गॉडल यहाँ पे सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखिए भारी नहीं पड़ चुके हैं, यहाँ से अहंकार को भी नहीं बख्शा जाएगा अभी के लिए। साइड एंगल्स देखा जाए वो बैक लाइंस को भी क्लियर करते हुए पावर में मान के चलो डायरेक्टली स्लैम करे ना करे, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो ना जाकर अपने थ्रोएबल का इस्तेमाल कर सकते थे, बट उनको पता था कि खिलाड़ी कहाँ पर है। एडमिनो ये बार बार मैं जब भी देखता हूँ कि वो जाते हैं तो एचपी थोड़ी सी कम करवा बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल वो रैम्पेज मोड के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक स्पेशली एस पावर आपको देखने को मिलते हुए, दूसरी तरफ से वेल्ट ई स्पोर्ट्स और टीम रेज आपको देखने को मिलेगी। लगभग 12,000 लोग यहाँ पर लाइव विटनेस कर हमारे इस महामुकाबले को। लाइक नहीं कर रहे आप लोग, मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुकाबले के अंत तक क्या हम 7,000 लाइक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो कि आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट गाइस थोड़ा सा वेल्ट ई स्पोर्ट्स को भी कीजिए। जी हाँ, इस वेल्टिफाई प्रो क्लैश को भी कीजिए, तो लाइक जरूर करें और स्पैम कर दीजिए अपने उस फेवरेट टीम के इमोजी को भी, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते। बट अभी के लिए रेज के वो आखिरी नाम से ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं उनके पास ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जॉनथन एक बार फिर आगे बढ़ते हुए फुल पोटेंशियल के साथ आगे जा रहे। इवॉस के प्लेयर्स भी वहाँ पे हैं। ये ग्रेनेड काफी डेडली साबित हो सकता है वेल्ट के लिए। ये ग्रेनेड काफी ज्यादा घातक हो सकता है। अभी के लिए बस ट्रेजेक्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करके चलना, क्योंकि आप ना केवल वेल्ट साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे 2 टीम्स है, वो एक्स भी देखा जाए तो शायद स्पॉट कर जरूर सकती है, बट ग्रेनेड 7 ग्रेनेड्स है इस खिलाड़ी के पास। क्या वो एक कनेक्शन बनता नजर आएगा, क्योंकि एक वो नॉकआउट की दरकार है। अभी के लिए देखिए ज्यादा भी आगे जाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स का आगे जाना उनको ही अभी के लिए बैकफुट में धकेलता, क्योंकि फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी अभी के लिए सैंडविच में फंसता नजर आ रहा है। बट मीनवाइल मान्या उनका वो नॉकआउट, थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देखने को मिलेगा इस पावर। शायद वो अभी कप्तान को रिवाइवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे, क्योंकि बाद में देखिए नंबर्स अगर आपके पास अभाव रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। लेकिन जॉनथन उनके समक्ष से पूरी की पूरी पलटन वेल्ट ई स्पोर्ट्स की देखने को मिली, और यही कुछ कर सकते थे। उनको पता कि एक साथ जाएंगे तभी ये रश गेम प्ले आता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से। फॉर्म में आ रही है, कोई कह रहा था यहाँ पे फॉर्म में आ रही है, ऑलरेडी फॉर्म में आ चुकी है गॉडल। आप देखें वेल्ट
जितनी जल्दी 4 मैन आई थी उतनी ही जल्दी 2 मैन यहाँ पे हो चुकी है। गॉडल को जितना एडवांटेज मिल रहा है अपनी लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल, कनेक्टिविटी आप देखिए किस लेवल की, 17 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। इरांगल के अंदर ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की साइड से एक टीम को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हर एक टीम को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पे देते हुए नजर आए। डाउन द इस साइड है तो उनको उतना वो विजन मिल नहीं रहा। हालांकि कनेक्शंस बना, वहाँ पे हल्का सा कनेक्टिविटी मिली। गेम्स बाई के मुंह से भी निकल रहा है ऑलमोस्ट यार, एक डॉट पे जैसे वो खिलाड़ी बचा है। इस पावर आगे नहीं जाना है, बहुत रिस्की मूव होगा। आप डायरेक्टली ओपन में तो नहीं जा सकते हैं। थ्रो करे जा रहे हैं ग्रेनेड्स अभी। मुझे लग रहा है कि अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रास्ते काटा अगर कोई बन सकता है तो वो ईयूएक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं। उन्होंने पता है कहाँ पर ये टीम है। बस इवन स्टीवन ही, बट शुभ निकलने की कोशिश करे तो उनको लगा थी कोई स्पॉटिंग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उस पेड़ के तने में अपने आप को छुपाने की कोशिश। अब माइंड गेम है यहाँ पर। नहीं बचे हैं शुभ, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइवल एंड आई थिंक ये ग्रेनेड के साथ एंडिंग हो सकती है, बट नहीं अभी भी नहीं। ग्रेनेड से बच गए, मॉली से कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है, बाहर निकलेंगे एंड इसी के साथ समाप्ति। टॉप 4 में गॉडल आ चुकी है 19 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक 21 पॉइंट्स का पिछले मैच का रिकॉर्ड इसी मैच में टूटने वाला है गॉडल के हाथों। पता कि आपने सबसे पहले चढ़ाई जिसने चढ़ ली उसको ही हमेशा बेनिफिट मिल रहा है फिलहाल। वेल इस ग्राउंड्स का तो यही है कि जिधर आपके पास जोन एडवांटेज आ रहा है, ऊपर से हाइट भी, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एंड ये फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा? एडमिनो आप देखिए, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के थ्रू एक स्प्रे दिया गया। तो अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को उनके बारे में अंदाजा नहीं तो फिर खिलाड़ी जो अभी के लिए होल्ड करके बैठे हैं एस पावर, उनको पता है कि अभी के लिए नॉकआउट होना खतरे से खाली है नहीं। बट ओवेस उनका पीओवी बस मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। क्या वो अभी के लिए एक ऐसे हाइडिंग स्पॉट में जहां पर कोई टीम उनको स्पॉट नहीं कर पा रही फिलहाल के लिए? वो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे। ये तो सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन बताइए क्या लगता है वो जी स्पैम करके कौन सी वो टीम है जिसके पास वो चांसेस बन सकते हैं? 3-3 3v3v 2v1 का एक सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको। वो एक्स उनको भी स्पॉट यहाँ पर करके एडमिनो क्षतिग्रस्त करेंगे। 5वां फ्रैग्स भी निकालते नजर आने वाले हैं। एस पावर के पास वो हाइट है, ओवेस अगर वहां से हिलते हैं तो आराम से। और 13 ग्रेनेड मैं अभी के लिए ऊपर ही, अगर आप पेड़ के पीछे या फिर वो कवर के पीछे अगर कहीं पर भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फायदा तो जरूर मिलता नजर आएगा। मीनवाइल वो एक्स स्पाई उनका भी सफर समाप्त होता हुआ। डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखिए 22 फिनिशर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपको नजर आ जाएगी। एंड ये 12 ग्रेनेड्स अब जाके यूज हो रहे हैं। गेम्स तो आप देखिए इसी क्षण का इस पावर को इंतजार था कि भाई थ्रोएबल्स का यूज मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कोई भी टीम उनके ऊपर नहीं है। सभी टीम डाउन द ग्राउंड्स के नीचे आपको नजर आ जाएंगे। एंड थ्रोएबल्स के थ्रू विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क आराम से एलिमिनेशन पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रहे हैं। वो फिनिशर्स इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन और इसी के साथ साथ एंड भी हो सकती है जर्नी हमारी। बट आप देखिए एस पावर विद 9 सोलो फिनिशर्स, अभी भी रुक नहीं रहा है खिलाड़ी। जी हाँ, और ये 9 क्या 10वां फ्रैग भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन टीममेट्स उनका भी वो साथ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है 11वां फ्रैग भी देखने को मिल जाए। और एक कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन ग्रेनेड से वो फ्रैग निकाल सकता है। लेकिन ओवेस क्या स्पॉटिंग हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मानो ओवेस ने वो खिलाड़ी को देखा बट वो नॉकआउट नहीं कर पाए। विजन ब्लॉक करने की कोशिश अभी के लिए। मात्र 47 बुलेट्स बची है उनकी उस ऑग में। अब वो दूसरा जो हथियार है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सा वो अभी के लिए, शायद UMP-45 है। जी हाँ, क्या उसमें सफिशिएंट बुलेट्स है एक बार पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए ओवेस एक 1v3 की स्थिति। एस पावर जा तो जरूर है लेकिन ओवेस की ग्रेनेड से एस पावर का वो नॉकआउट। दूसरी तरफ से अभी के लिए स्टन भी कोशिश वहां पर की जाएगी। नॉकआउट का कंफर्मेशन भी निकालते नजर आ सकते हैं एस पावर। उनको तो अंदाजा भी नहीं कि कहां से वो अभी के खिलाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए रिटेलिएशन आता जरूर आ सकता है वहां से एडमिनो एंड मान्या। गलती ना ही की जाए ओवेस, बट एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है। और इसी नोट के साथ एक जबरदस्त विनर चिकन नहीं सकता नजर आएगा। कोशिश काफी बेहतर, बट वाइल्ड फैंग्स क्वेश्चन मार्क ये कि क्या वो आगे बढ़ पाएगी नहीं। दूसरी तरफ से थोड़ा समझ एंगल में भी एक बार भिड़त देखने को मिलती नजर आई थी। और इस बार बिना मार की धरती पर भी विक्टोरिया समर्स वर्सेस एक्सट्रीम गॉड लाइक। वाइल्ड फैंग जिस तरह वो ग्रेनेड हाथ में था, अगर वही ग्रेनेड को करके आगे चले जाते तो मे भी 3 खिलाड़ी डाउन हो सकते थे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछले गेम में जिस तरह का जादू उन्होंने दिखाया था, इस गेम में भी वही कहर ढा रहे हैं। एक खिलाड़ी को डाउन दिया, वीएस के दूसरे प्लेयर्स पे यहाँ पे एम करा जाएगा। गॉडल एक बार मोमेंटम में आ गई तो उनका रोकना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। साथ में मानना है आपको देखने को मिल जाएगी एचपी वीएस की। वहाँ पे आप देख सकते हैं ओवेस की कितनी लो डाउन है
ओवेस पिछली बार आखिरी में बचे थे, क्या इस बार वो बदला अपना लास्ट बैटल का? क्योंकि अपनी टीम भी चले इस बार तो उनके पास है, एटलीस्ट डुओ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट जिस तरह गॉर्डन उन पे कहर ढा रही है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। लीजिए कनेक्टिविटी वहाँ पे हुई, वीएस के बाकी कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के ऊपर एम करा जाएगा गॉर्डन की साइड से। ये तो है यहाँ से ओवेस, लेकिन अकेले खिलाड़ी अभी के लिए स्कैरी शॉट। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरीके से अब अकेले ही पड़ चुके हैं। वो धमाका तो जरूर, लेकिन पीछे है खिलाड़ी अभी के लिए घेराव करने की कोशिश, और कामयाबी अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। काफी स्मूथली एक फाइट निकाली गई यहाँ पर। ऐसा लगा नहीं कि कोई भी ऐसा पल देखने को मिला जहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बैकफुट में देखने को मिली। देखते देखते पांचवी टीम का भी एलिमिनेशन विक्टोरियस समर्स। एडमिनो आपकी एडमिनो नो सॉरी जॉनथन है वहाँ पे, नहीं एडमिनो ही है जिनके साथ ये प्लेयर्स वहाँ पे आए, जरूर से कॉल दी गई। आराम से एक पिक वहाँ पे उठाया, एक और प्लेयर वहाँ पे है, कॉल दी जाएगी। हाथ में ग्रेनेड है, बट आई थिंक व्हीकल का इस्तेमाल करके जल्दी वहाँ पे क्लोजिंग करा जाए। बहुत ही उम्दा वो नॉकआउट कंफर्मेशन निकालने के बाद कह तो जरूर सकते हैं, और उनको ही पता है कि सामने वाली टीम से अभी के लिए तो फाइट करना खतरे से खाली नहीं है। तो देखिए 9 अंक प्राप्त यहाँ से करे थे, लेकिन इस दौरान हनी वो फिर से फंसते नजर आए। नॉकआउट कंफर्मेशन में भी शायद उनका बहुत जल्दी देखने को मिलता नजर आ जाए। बस प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स ग्रैब करने की कोशिश करेगी एस पावर। ये ग्रेनेड डेडली साबित होगा सामने वाली टीम के लिए। जी हाँ, विद द ग्रेनेड आराम से एलिमिनेशन निकाला। एक और खिलाड़ी को वहाँ पे देखा गया है, थोड़ा मिड रेंज में ज़रूर से है। दोनों किल पॉइंट्स को कंफर्म करने के साथ ही 6 पॉइंट्स अब बॉलिंग के पास हो जाएंगे। उस आखिरी प्लेयर को भी देखा गया है, बिल्कुल भी बचने की गुंजाइश नहीं। मॉली भी थ्रो करी गई है। एस पावर की भूख देखिए उस किल के लिए, एंड एडमिन हो जाएंगे, वो किल लेके चले जाएंगे। एंड अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा होगा एडमिनो एंड एस पावर के बीच में कि यार क्यों। और श्रिंकिंग के दौरान अगर आप पकड़े गए ऑफ गार्ड में फिर दिक्कतें हो जाएगी। और अभी के लिए जरा देखिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। जब ओपन ग्राउंड से आपको ट्रैवल करना हो तो चाहे वो स्मोक्स हो चाहे वो ग्रेनेड हो, मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। बट अभी के लिए स्लैम इन कर दिया जाएगा। पावर सीधा ही अभी के लिए उस फ्लोर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। खिलाड़ी अगर आप देखेंगे वो खिड़की से कूद गया नीचे, तो पता भी नहीं चला कहां पर वो खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए बहुत बढ़िया कनेक्शन बना है यहाँ पर। नॉकआउट देखने को मिलता है, लेकिन इंस्टेंट एस पावर एडमिनो का वो बदला जरूर लेना चाहते हैं। अच्छी बात है कि वहां पर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला। एडमिनो को हिदायत दी गई है कि थोड़ा सा पीछे जाइए, ऊपर की तरफ जाइए। क्या उनको बचा पाएंगे? लग तो रहा है जी हाँ। मोल्टाव अगर एक और आ जाती, ग्रेनेड अगर एक और आ जाता, तो शायद एडमिनो के लिए मुश्किलें बढ़ जाती अभी के लिए। बट फिलहाल के लिए बचा लिया गया। बट चले इसी के साथ साथ 1+ ऑफिस से GDR एक बार फिर ट्राई वहाँ पे करते हुए डोमिनेशन दिखाया जाएगा ज्योतिरोजी की साइड से फ्रॉम द 40R। देखते हैं 40R और कितने पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर पाएगी। देखिए 16 खिलाड़ी है, बट उसके पास भी इन टोटल 7 फिनिशर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। गॉडल हालांकि 4-man स्क्वाड आपको नजर आ रही है। आई थिंक थोड़ा सी ओवर को ग्रेनेड था यहाँ पे, बट एडमिनो उनको लोकेशन पता चल चुकी है। उन्होंने देखिए एक बारी को किस तरह बेट सिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया, आगे गए व्हीकल का इस्तेमाल किया ताकि प्लेयर उनके ऊपर स्प्रेस दे। पोजिशनिंग को आप ध्यान देते रहेगा, एस पावर को ध्यान रखना पड़ेगा। सामने से अब ग्रेनेड्स का वो आदान प्रदान, अगर आप भी ग्रेनेड कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रहेंगे। बट इस दौरान दूसरी और टीम भी अगर आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा ये अर्ली एक ओवर को ग्रेनेड देखने को मिलता नजर आया एस पावर। उनको भी कहा गया कि हिदायत दी गई कि ज्यादा भी आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। खिलाड़ी बहुत ज्यादा ही आस पास आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो इस ग्रेनेड वॉर पर कहीं बेल्ट थोड़ा सा आगे ना निकल जाए। पर रिटेलिएशन लेने की कोशिश थी। जॉनथन का ग्रेनेड जाएगा, गोकुल को करेगा नॉकआउट। सिचुएशन अभी भी काइंड ऑफ इवन स्टीवन है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका वो जो नॉकआउट खिलाड़ी है अभी तक रिवाइवल मिला नहीं है। और देखते देखते चलिए स्टेटमेंट के साथ वो रिवाइवल भी मिल जाएगा। श्याम हिदायत जरूर दी गई, गोकुल भी पीछे की तरफ आए, लेकिन एडमिनो वो फ्लैंकिंग एंगल की तरफ वो निकल चुके हैं। तो एडमिनो का भी प्रेजेंस जो ऑफ एंगल से आएगा वो अभी के लिए उनको प्रोवाइड करेगा। और देखते देखते वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो भी अब बैकफुट पे जाती नजर आ जाएगी, लेकिन ध्यान से GDR का भी खतरा मंडरा सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से। भी टीम को छेड़ा, जाहिर सी बात है आपके ऊपर थर्ड पार्टी लाजमी वहाँ पे होंगी। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर एक और टीम को एलिमिनेट करते के साथ ही अच्छे खासे नंबर्स 10 फिनिशर्स पे आ चुकी है। गॉडल की बात करें, स्पाव को रिवाइवल वहाँ पे देना पड़ेगा कहीं और ही। जी हाँ, हर किसी का देखिए होता भी है यहाँ पर। एक वक्त पे आपको अलग अलग नजरें यहाँ पर जमाने के चलना ही पड़ता है। एक्सट्रीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके आगे भी अग्रसर हो जाएगी, लेकिन हर किसी का अब देखिए वेल्ट का जो चैलेंज था वो तो एक्सेप्ट किया गया, उनको भी हराया गया। लेकिन अभी के लिए मैं जरूर चाहता हूँ, आग्रह करूंगा कि ऑडियंस अब जरा स्पैम के जरिए बता दीजिए। एक तरफ ट्राइडेंट या ड्रैगन उनका स्पैम, एक तरफ वहां पर येलो हार्ट का स्पैम। H4 के भी है और H4 के मैक भी सोच रहे हैं इतना बढ़िया ऑप्शन था उनके पास भी, लेकिन फिलहाल वो भी पकड़े जाएंगे। उनका भी कंफर्मेशन, लेकिन डेस्टो के हाथों में
ये फ्रैग वो आखिरी बुलेट जाती हुई नजर आई। थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर आपका कनेक्शन आखिरी बनेगा तो आपके ही खाते में ये फ्रैग जुड़ता। मुझे लगता है दूसरा चिकन डिनर गॉडल का यहाँ पे आज के दिन का आता हुआ नजर आ जाएगा। डेल्टा को भी नॉक निकाला जाएगा एंड कहते के साथ ही एक बार फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को प्रूव करते हुए। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।